बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे मेहनती थे और व्यापार या मजदूरी करके घर का खर्च चलाते थे। लेकिन 7वां बेटा बहुत सीधा, भोला और कमाने में रुचि न रखने वाला था। वृद्धा का स्वभाव भी कुछ अलग था। वह अपने 6 कमाने वाले बेटों को बड़े प्रेम और लगाव से तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती थी। परंतु सबसे छोटे बेटे को अक्सर उनके खाने के बाद बचा-खुचा और जूठा भोजन ही देती थी। सबसे छोटा बेटा अपनी माँ के इस व्यवहार को समझ नहीं पाता था और यही सोचता था कि उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरी माँ मुझे बहुत चाहती है। वह हमेशा मेरे लिए भोजन तैयार रखती है। पत्नी ने दुखी होकर उत्तर दिया, आपको सच्चाई का पता नहीं है। आपको जो भोजन मिलता है वह दूसरों का बचा हुआ होता है। पति को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सच्चाई जानने का निश्चय किया। अगले दिन वह चुपचाप छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि उसकी माँ 6 बेटों के लिए कई प्रकार के पकवान बड़े प्रेम से बना रही है और उन्हें आदर से परोस रही है। जब वे सब खाकर उठ गए, तब माँ ने उनकी थालियों से बचा हुआ भोजन इकट्ठा किया और उसी को एक थाली में सजाकर सबसे छोटे बेटे के लिए रख दिया। यह दृश्य देखकर उसका दिल टूट गया और उसे अपनी पत्नी की बात सच लगने लगी। जब माँ ने उसे भोजन के लिए बुलाया, तब उसने कहा, माँ, मैं अब यहाँ भोजन नहीं करूँगा। मैं आज ही परदेश कमाने जा रहा हूँ। माँ ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की और कहा, यदि जाना है तो अभी चला जा। दुखी मन से वह घर से निकल पड़ा। घर से निकलकर वह गौशाला में पहुंचा, जहां उसकी पत्नी गोबर के उपले बना रही थी। उसने पत्नी से कहा, मैं परदेश कमाने जा रहा हूँ। तुम धैर्य से रहना और भगवान पर विश्वास रखना। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। जाते समय अपनी कोई निशानी दे दीजिए, जिससे मुझे धैर्य मिलता रहे। युवक ने अपनी अंगूठी उतारकर पत्नी को दे दी। पत्नी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने अपने गोबर से सने हाथों की छाप उसके कपड़ों पर लगा दी और उसे विदा कर दिया। युवक लंबी यात्रा करके एक नगर पहुंचा और वहां एक व्यापारी की दुकान पर नौकरी मांग ली। व्यापारी को एक ईमानदार नौकर की आवश्यकता थी, इसलिए उसने उसे काम पर रख लिया और कहा कि मेहनत के अनुसार वेतन मिलेगा। युवक पूरी लगन और ईमानदारी से सुबह से रात तक काम करने लगा। धीरे धीरे उसने दुकान का पूरा हिसाब किताब संभाल लिया और व्यापारी का विश्वास जीत लिया। कुछ समय बाद व्यापारी ने उसे अपने लाभ का भागीदार बना लिया। वर्षों बीतते बीतते वह स्वयं एक बड़ा व्यापारी बन गया और धन दौलत से संपन्न हो गया। इधर उसके घर में उसकी पत्नी को सास और जेठानियों से बहुत कष्ट सहने पड़ते थे। उसे जंगल से लकड़ियां लाने भेजा जाता, खाने के लिए सूखी रोटी दी जाती और पानी भी ठीक से नहीं दिया जाता। वह कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और भगवान के भरोसे जीवन बिताती रही। एक दिन जंगल जाते समय उसने रास्ते में देखा कि कुछ महिलाएं मंदिर में बैठकर पूजा कर रही हैं और व्रत कथा सुन रही हैं। उसने उनसे पूछा, यह कौन सा व्रत है और इसे करने से क्या लाभ होता है? महिलाओं ने बताया, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे श्रद्धा से करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख शांति आती है और दूर गया पति भी वापस लौट आता है। उन्होंने उसे व्रत की विधि भी समझा दी। उस दिन उसने लकड़ियां बेचकर गुड़ और चना खरीदा और संतोषी माता का व्रत आरंभ कर दिया। वह हर शुक्रवार माता के मंदिर जाकर विनम्रता से प्रार्थना करती और अपने दुख दूर करने की विनती करती। उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर कुछ समय बाद माता उस पर प्रसन्न हुई। एक शुक्रवार उसे अपने पति का पत्र मिला और अगले शुक्रवार उसके भेजे हुए धन भी प्राप्त हुए। तब वह मंदिर जाकर रोते हुए बोली, माता, मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे तो अपने पति का साथ चाहिए। माता ने आशीर्वाद दिया, बेटी,
शीघ्र ही तुम्हारा पति घर लौट आएगा। उधर उसी रात माता ने स्वप्न में उसके पति को दर्शन दिए और घर लौटने का संकेत दिया। उसने माता के बताए अनुसार दीपक जलाया और कुछ समय बाद उसका सारा काम सरलता से पूरा हो गया। वह प्रसन्न होकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा, तब उसकी पत्नी लकड़ियों का बोझ लेकर आ रही थी। उसने घर में वही पुराने शब्द कहे, लकड़ियों का बोझ ले लो और मुझे भूसी की रोटी दे दो। पति ने यह सब देखा और समझ गया कि उसकी पत्नी को कितना कष्ट दिया गया था। कुछ समय बाद पत्नी ने संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने सभी बच्चों को भोजन के लिए बुलाया, लेकिन कुछ लोगों की ईर्ष्या के कारण बच्चों ने खटाई मांग ली और अनजाने में व्रत की विधि भंग हो गई। वह दुखी होकर माता के मंदिर गई और क्षमा मांगी। माता ने उसे फिर से विधिपूर्वक उद्यापन करने का आदेश दिया। अगले शुक्रवार उसने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ उद्यापन किया। माता उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई और उसे पुत्र रत्न का आशीर्वाद मिला। धीरे धीरे उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। पूरे परिवार ने भी माता से क्षमा मांगकर उनका व्रत आरंभ किया और सबके जीवन में खुशहाली आ गई। जो भी श्रद्धा और विश्वास से संतोषी माता का व्रत करता है, उसके जीवन से दुख कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यह व्रत लगातार 16 शुक्रवार किया जाता है और माता को गुड़चना का भोग लगाया जाता है। व्रत करने वाले को खट्टी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। बोलिए संतोषी माता की जय।